देखिए ध्यान से सुनिएगा, कल हम जो आपको होमवर्क दिए थे आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आपको बोले थे ना डबल बॉन्डिंग पर हमको सर्च करना। अच्छा एक बात बताओ, एक बार हम लिखेंगे और देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं फर्स्ट बॉन्डिंग के लिए। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया सी, एक काम करेंगे पहले इसका हम संरचना बनाएंगे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन को सेट करना है इसमें। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा? 3 भाई 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 फिर 3 3 हो जाएगा। अब हम पूछेंगे इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो हम सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 कार्बन की संख्या 4। अब हाइड्रोजन की लिख लेंगे, 3 2 5 2 7 3 10। अब इसका नाम देखो, 4 हाइड्रोजन है, ब्यूट हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे? ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? सिंगल। तो क्या जुड़ेगा? एन जुड़े जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम एन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सर ये ब्यूटेन होगा। इसे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखिएगा सर। ये ब्यू में वो छोटा मंत्र लगा, ये ब्यूट, ये ब्यूटेन, बस समझे ना? सही है ये। चलिए इसके बाद अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम डबल बॉन्डिंग के लिए। डबल बॉन्डिंग के लिए हमको ईन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कार्बन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। क्योंकि देखो कार्बन का नंबर 6 होता है। 6 नंबर पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, तो 6। तो हम इसको बताए ना 2 8 8 2 में डिवाइड करना है ना? पहले में 2 रखेंगे, दूसरे में 6 हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? लेकिन इसमें जितने का पेयर बनेगा 6 1 2 3 4 5 6, ये देखो जितने पेयर बनता है उसका हो जाएगा ना? अब देखो ना ये 6 है, ये दोनों को मैच करके हमको 8 मिल जाता है, जो कि यहाँ गलत हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसको, तो ये चीज हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। सर कार्बन का कैसे करेंगे? कार्बन का नंबर 6 है तो इतने में ही बांटना है हमको। ये पहले में हम 2 रखेंगे। अब 6 में से जब 2 चला गया तो कितना बचता है? 4 बचेगा। तो यहाँ पर 4। अब आपका ये राइट हो गया। अगर 6 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, अर्थात गलत हो जाएगा, है ना? बात समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए अब देखो यहाँ से तो हम पूछे कार्बन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? बाह्य माने बाहरी, तो बाहर मतलब इधर बाहरी, ये तो अंदर हो गया ना? तो बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ये देखो 4 दिखाई दे रहा है। कितनी बात समझ में आया? ठीक है, आगे देखेंगे हम। देखिए अब मान लीजिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन की संख्या 2। ये सिंगल बॉन्ड लग गया, एक और बॉन्ड हम लगा दिए। अब इसको क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड, मतलब है ना? अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा द्विबंध है। कार्बन तो हो गया, हाइड्रोजन की संख्या लास्ट में शुरू में कितना? 3 तो होता है, लेकिन कितना होगा? 2। बिल्कुल सही, क्योंकि एक तो यहाँ चला गया। कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। अब देखते हैं, कार्बन की संख्या 2 है तो 2 पर हम क्या लिखते हैं? 1। डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे? क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताइए, कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए थोड़ा सा, कार्बन की संख्या 2, अब दिखाइए, कार्बन की संख्या 2, तो 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 8। और डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड लिखा है ना, तो क्या लिखेंगे? 3। क्या बन जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा भाई, दूसरे वाले में लिखेंगे। भाई आवाज नहीं दिया ढंग से, नहीं तो
दूसरा में हम लिखेंगे, दूसरे सेकंड वाले में लिखेंगे। मान लीजिए सर कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लीजिएगा डबल बॉन्डिंग लग गया। अब सर हाँ बिल्कुल भैया, देखो सब में लगाएंगे भैया, आप देखिएगा कि कार्बन की संख्या हाइड्रोजन कितना होगा? 2 यहाँ डबल बॉन्डिंग थोड़ी लगी है। 1 देखो 1 2 3। सर यहाँ आपने 3 क्यों नहीं लिखा? 1 2 3 4 5 5 थोड़ी होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, 4 होता है। देखो जब इसके गिनेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 3 4, तो 2 तो इधर आ गया, 2 हाइड्रोजन बचा ना। यहाँ भी जब इसको गिनेंगे तो ये इसके साथ लग जाएगा, 2 इधर है, कितना बचा? 2 बचा, 2 लगा देंगे। बात समझ में आया? यस सर। नहीं आया? हाँ भाई देखिए ये कार्बन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 में से 2 डंडी तो इधर इलेक्ट्रॉन के रूप में आ गई है। जब 2 इधर आ गई कितना बचा? 2 तभी तो 4 हुआ, तो 2 बचा, एक यहाँ 2, अर्थात 2 हाइड्रोजन लग गया। नहीं समझे? समझ में आ रहा है नहीं? अच्छे समझते रहिएगा भैया, देखो गड़बड़ काम नहीं करना। अब देखिएगा ये आप समझे कि नहीं? अच्छा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक ही डंडी है, मतलब कि यहाँ 3 हाइड्रोजन छुपा है। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन। अब देखिएगा सर इसको जब लेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा 1 और 2 यहाँ कितना हो गया? 1 बचा तो 1। अब सर इसके लिए जब इसको गिनेंगे तो ये पूरा गिन जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? 2 1 3 तो 1 है बचा, 4। नहीं समझे? हाँ समझे कि नहीं? अच्छा समझ में आ रहा है? देखिए अब यहाँ पर कितना होगा? 2 बिल्कुल सही, 1 2 बचा। अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पर 3 हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है इसका मतलब। अच्छा अब देखिएगा, अब हम सर इसमें तो हाइड्रोजन सेट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर इसका हमको IUPAC कैसे लिखेंगे सर? बिल्कुल सही है। देखिएगा सबसे पहले एक बात और याद रखिएगा, जब यहाँ से अगर डबल बॉन्ड एक जगह लगा हो तब, डबल बॉन्ड एक जगह लगा हो तो हम क्या लिखेंगे? मोनो। 2 जगह लगा हो तो डाई, और 3 जगह लिखा हो तो ट्राई। ऐसे मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा आफ्टा नोना डेका ये सब लगता चला जाएगा, ठीक है ना? अच्छा देखेंगे कैसे देखेंगे? अब तो आप आसानी से पढ़ भी सकते हो ना। देखो अब इसमें बताओ डबल बॉन्ड कितनी जगह लगा हुआ है? एक। पक्का? भाई अगर यहाँ भी लगा होता तो 2 जगह हो जाता, लेकिन अभी सर आप एक ही जगह वाला समझा रहे हैं। एक जगह भैया अगर हम लिखे तो एक जगह लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए एक बात करनी होगी भाई, इसमें कार्बन की संख्या हम पहले गिनते हैं कि नहीं? लेकिन कार्बन की संख्या उधर से गिनेंगे जिधर से डबल बॉन्डिंग नजदीक पड़ जाए, जिधर से डबल बॉन्डिंग नजदीक पड़ जाए। सर नजदीक किधर से सर? नजदीक और दूर का मतलब क्या होगा सर? देखिएगा डबल बॉन्डिंग यहाँ लगी हुई है। चलिए पहले हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 भाई देखिए लिख भी देते हैं, 1 2। दूसरे नंबर पे आया? अच्छा 3 4 5। अब सर इधर से 2 नंबर आया, सर इधर से गिन ले, पता नहीं इधर से और नजदीक हो जाए। चलिए 1 2 3 4 5। आप देखेंगे इधर से गिन रहे हैं, इधर साइड से, लेफ्ट साइड से, तो हमको 2 नंबर पर डबल बॉन्डिंग मिल गई। राइट साइड से गिनते हैं तो कितने पर मिली? तो हम किधर से गिनेंगे? इधर से, जिधर से हमको नजदीक मिले। भाई अगर हमको कहीं जाना है और 2 रास्ते हैं, एक रास्ता हमको 3 किलोमीटर पे हमारा घर आ जाता है और दूसरा 10 किलोमीटर जाता है, तो किधर का आप रास्ता चूज करेंगे? 3 किलोमीटर, कम रास्ता ना, तो बस कम रास्ते पर चूज करिएगा और अपनी मंजिल हासिल करिएगा। कैसे? देखिएगा इधर से नजदीक बना 1 2, दूसरे नंबर पे मिला ना, अब इधर से नहीं गिनेंगे। चलिए लिखेंगे 2, एक जगह लगा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, एक जगह 2 नंबर पे लगा है।
एक जगह लगा तो क्या लिखेंगे? इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? सर 2 कैसे लिख दिए? ये ना बिल्कुल राइट, क्योंकि हमको भैया डबल बॉन्डिंग 2 नंबर पे मिला है, इसलिए हम 2 लिख दिए। 3 पर मिलता तो 10 पर मिलता तो 10 लिख के मोनो लगा रहा है सर। एक बार लगा है ना? था। अगर यही डबल बॉन्डिंग यहाँ भी लगी होती, यहाँ भी 2 जगह तो डाई लिखे, डाई। 3 जगह पर ट्राई, ट्राई। 4 जगह पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। देखो ये मोनो, डाई, ट्राई, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका सब इसमें लिख लेना, ऐसे लग जाता है। अच्छा अभी यहाँ देखो मोनो समझ में आया कैसे लगा? मोनो लग गया। अब सर इसका बॉन्डिंग का काम खत्म और इसके नंबर का मोनो का काम खत्म। अब सर इसमें कितना कार्बन है? कितना कार्बन? 5 नंबर पर पेंट। चलिए सर पेंट हम कर देते हैं, पेंट हो गया। अब सर क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड या डबल? अब आपके मन में आता होगा सर इसमें तो सिंगल डबल दोनों मिक्स है, लेकिन जो ज्यादा होगा उसी को, सिंगल बॉन्ड एक के लाइन है, डबल बॉन्ड ज्यादा कौन हुआ? तो डबल बॉन्ड यहाँ पर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे हम? 3। जब पेंट में हम इन जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 सिंगल कामा मोनो सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर इसे चाहे लिख लीजिएगा, यहाँ ऐसे ही लिख लीजिएगा। मोनो क्या हो जाएगा? पेंटीन। क्या हो जाएगा? मोनो पेंटीन। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर 3 नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, यहाँ पर तीसरे नंबर पे अगर हम लिखते हैं कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की संख्या लिखते हैं। 7 कार्बन की संख्या हो गई। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक डबल बॉन्डिंग यहाँ लगा दिए, एक हम यहाँ लगा दिए। हाइड्रोजन सेट करना होगा, पहले सिंगल बॉन्ड का ही समझिए। एक बार डबल बॉन्ड का एक बार। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना? 3। कितना होगा? 3। यहाँ पर 2। यहाँ पर 2। यहाँ पर 3 बाई 1 2 3 यहाँ पर यहाँ पर। अब सर सीधी सी बात है, इसका सूत्र क्या होगा सर इसका? तो यहाँ पर देखो कार्बन, पहले कार्बन गिन लेते हैं, काउंटिंग करेंगे कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की संख्या 7। देखो सी से कार्बन 7 है, 7 लिख दिए, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11 3 14। देखो 3 2 5 2 7 1 8 1 9 9 2 11 11 3 14। सर ये तो हो गया, एक फार्मूला बन गया हमारे पास C7H14। क्या होता है सर? ये बिल्कुल सही है भाई। अब आप देखेंगे सबसे पहले इसका ये, अब देखो क्या है सर, ये किसका सूत्र है? क्या नाम है इसका? लिख लीजिए क्या नाम है इसका। अब देखेंगे सबसे पहले कार्बन की संख्या करेंगे, लेकिन किधर से? जिधर से नजदीक हो। क्या चीज? डबल बॉन्ड, द्विबंध। इसको हिंदी में द्विबंध कहते हैं। एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध, त्रि कहते हैं। अच्छा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है अंग्रेजी में। अब इस चलिए इसके सर हम कार्बन की संख्या करेंगे, लेकिन जिधर से नजदीक पड़ेगा सर। 1 2 3 4। सर इस पर तो 4 नंबर पर आ रहा है, इधर से चेक करेंगे। 1 2 3। अरे भाई तो इधर से ही चलेंगे, राइट हैंड से। कितने नंबर पर डबल बॉन्डिंग? 3 लिखेंगे। कितनी बार है?
एक के बाद तो लगा है। Yes, sir. तो क्या लगाएंगे? मोनो ये देखो, एक बार अगर आए तो मोनो, दो बार आए तो ट्राई तीन बार आए तो ट्राई तो एक बार लगाए तो क्या लिखेंगे? मोनो सर जी के मोनो कहाँ से आया? पहला एक का चीज लगाएं ये आया कहाँ से? मतलब कि सर जी ये सब यस सर। जैसे कि आप वहाँ मोनो क्यों लगाए? यहाँ पर अभी आप समझाए थे, देखो फिर से। यहाँ दादी डबल बॉन्ड कितनी बार लगा है? 1 जब 1 बार लगे तो मोनो दो है सर। कहाँ पर? यहाँ दो बार है। अच्छा देखो देखो, ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? यस सर यहाँ यहाँ डबल मिला, एक बार हुआ। ये सब सिंगल है ना, तो डबल तो एक बार मिला। पर वो दो लाइन थी ना। ये एक ही माना जाएगा। एक का ही माना जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड एक बार कहलाया, ये डबल बॉन्ड एक दो बार कहलाया, ये डबल बॉन्ड एक दो तीन बार कहलाया। ऐसे रहेगा। आपको समझ में आता रहा सर, एक ये सब दूर हो गया है ना, ये ऐसे अब समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, आप देखिएगा आगे कहाँ उधर अब देखो इधर से गिनेंगे। अब चलो भाई, डबल बॉन्ड का इसका वैल्यू समाप्त हो गया, खत्म। खत्म। अब चलिए 1 2 3 4 5 6 7 कितना कार्बन की संख्या? 7 और 7 नंबर पर हेप्टा है हेप्ट कह दिया जाए। हेप्ट। अब इसमें हेप्ट में क्या करेंगे हम? क्या जोड़ेंगे? काहे लिए? बिल्कुल सही। अभी चाहे एक बार लगा हो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, लेकिन इन यहाँ से चेंजिंग होगा। डबल बॉन्ड नहीं 2 बार होता तो डाई, 3 बार होता तो ट्राई अच्छा। हेप्ट में जब इन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? मोनोहेप्टीन होगा। 3 सिंगल बॉन्ड मोनोहेप्टीन। मोनोहेप्टीन 3 सिंगल मोनोहेप्टीन हेप्टीन। अब देखिएगा, ये बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है भैया? बड़ा कहाँ लगा समझ में आ गया कि नहीं? यस सर अब देखिएगा, अगर हम आपको एक चीज दे देते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, और आप सब बताइएगा इसका क्या होगा। इसमें हाइड्रोजन सेट करके और खटाखट हमको नाम बताइए इसका जल्दी से। खटाखट सेट करके ना सर। चलिए आप सब बताना, यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा? 3 यहाँ पर 2 दो रहेगा। हाँ 2 होगा, क्योंकि इसको जब गिनेंगे तो यही तो लेगा ये। यस सर। कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पर 1 बिल्कुल राइट। यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 हो गया ना? यस अब चलिए, दीदी जिधर से पहले उधर से पहले, जिधर से पहले डबल बॉन्ड उधर से पहले काउंटिंग हरिये तो सब करेंगे। पता है अब देखो भैया, पहले हम इधर से गिन देते हैं 1 2 3। सर राइट हैंड साइड से अब चलो इधर से 1 2 यस सर 2 नंबर मिला ना? यस सर। तो राइट से कि लेफ्ट? राइट से 1 2 भाई पहले इसको संख्या जरूर लीजिएगा। 1 2 2 नंबर पे मिला। यस सर चलिए 2 तो मिल गया सर। सर सिंगल बॉन्ड भी लगाएंगे? यस सर नहीं लगाएंगे। डबल सर ऐसा क्यों? इसमें 2 है अरे रुको तो सही, एक और है ना गोवा, यस सर कॉमा करेंगे। कॉमा 1 2 3 4 कितने नंबर पे मिला? 4। अब सिंगल बॉन्ड यूज करेंगे। और अब बताइए डबल बॉन्ड कितनी जगह? 2 बार आया है ना? 1 2 और 2 पर क्या लग जाएगा? डाई सर ये 4 कहाँ से आया? और ये ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। जाना था देखो कैसे है 1 2 बताइए। 3 पर तो 1 2 पर एक आया था। 3 4 4 पर दूसरा वाला आया, तो उसका भी संख्या निर्धारित करेंगे भैया। वो तो 5 पे है सर।
कहाँ 5 किए? देखो 1 2 3 4। अगर 4 किए तो ये मिला, 5 किए तो ये मिल जाता। यस सर। इधर से गिनेंगे तो इधर वाला 1 2 3 3 पर मिल गया। इधर से गिनेंगे तो राइट तरफ वाला मुंह होगा, लेफ्ट राइट तरफ गिनेंगे तो लेफ्ट तरफ वाला मुंह होगा। अब बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, मतलब डाई हो गया। तो अभी बात समझ में आई था ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, डाई हो गया। अब लिखेंगे सर, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या गिनेंगे। इधर तो चाहिए था 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर पर क्या आता है? अब बताओ इसमें क्या जोड़ेंगे? इन। सर क्या लिए? डबल बॉन्ड आया है, चाहे 2 जगह है चाहे 3 जगह है, लेकिन आया क्या है? डबल बॉन्ड आया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा? क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत? पूरा है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इसको हटाए आप? समझ में आ गया है? ठीक है, इसको लिख लेना ना। क्या भैया? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है।